नमस्कार दोस्तों। इस समय वाइवा का सीजन बहुत चल रहा है, तो इस वजह से हम वाइवा के कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो एक-एक टॉपिक करके आएँगे। वाइवा में सबसे ज़्यादा प्रेज़ेंट टाइम में ट्रांसफ़ार्मर का चलन ज़्यादा पाया जा रहा है, क्योंकि ट्रांसफ़ार्मर जो है ना, बहुत टफ़ टॉपिक है। उसके बाद में इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो एग्ज़ामिनर क्या करता है कि अपने तरीके से या कुछ अलग-भलग करके आपको फँसाने का प्रयास करता है। टॉपिक के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें फँसाने का काम करता है। तो इस वजह से आज हम ये टॉपिक पूरा एक्सप्लेन करेंगे और फिर से इसको बताएँगे कि किस तरीके से क्वेश्चन कौन पूछ सकता है। इसको पढ़ने से 2 प्रॉफिट है। एक तो आपका वाइवा कंप्लीट होगा, दूसरा फिजिक्स का जो अगला क्वेश्चन जो रिटन में आप दोगे, उसमें श्योर है कि 6 नंबर का क्वेश्चन आने हैं। जैसे पीएन संधि डायोड हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, विंस्टेन सेतु हो गया। ये सब इसी से आने वाले हैं, तो उनका आज हम ज़िक्र करते हैं। देखिए किस तरीके से हम इसका वर्णन करते हैं, ठीक है? टॉपिक हमारा वाइवा का है, ट्रांसफार्मर। चलिए, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर देखिए बना कैसे हो, तो पहले हम आपको बताते हैं ट्रांसफार्मर का जो नाम दिया गया है ट्रांस। छोटे-छोटे क्वेश्चन है किस तरीके से आ सकते हैं और क्या-क्या पूछ सकते हैं वो एग्ज़ामिनर पे डिपेंड करता है क्या पूछ सकता है, क्योंकि जो पूछना होता है रियल में वो पूछता नहीं। 2 4 10 बच्चे बुला लेगा एक साथ में या एक-एक करके 2 4 10 बच्चों से अच्छा क्वेश्चन कर लेगा, फिर इसके बाद बोरिंग हो जाता है, क्योंकि उसको उस तरीके के स्टूडेंट नहीं मिलते जो उसके क्वेश्चनों का आंसर दे सकें। तो इस वजह से फिर धीरे-धीरे उसका जो इंटरेस्ट होता है ना, वो क्वेश्चन पे या टॉपिक पे वो धीरे खत्म हो जाता है, उल्टे-सीधे सवाल करने लगता है। ट्रांसफार्मर क्या है? ये तो अच्छा है। ट्रांसफार्मर में ट्रांस क्या है? इस तरह के क्वेश्चन करने का। फार्मर का काम क्या है? चलो, ट्रांस, ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसफर। यानी ट्रांस का मतलब हुआ ट्रांसफर यानी बदलना या आगे के लिए पुश करके धक्का देना। समझ में? ट्रांस, ये पहला क्वेश्चन है वाइवा का। ट्रांसफार्मर में ट्रांस जो शब्द है इसका मतलब क्या है? ठीक है? ये जो ट्रांसफार्मर का जो ट्रांस शब्द है ये इंग्लिश वर्ड है। ठीक है? ये विदेशी शब्द है। विद, क्या सॉरी विदेशी बोल सकते हैं। ठीक। ट्रांस का मतलब होता है बदलाव, बदलाव। ठीक। ट्रांस का मतलब होता है बदलाव। फार्मर मीन्स ये एक जगह खड़े कर दिए जाते हैं। एक जैसे कि खेतों में बिजूका टाइप में खड़ा कर दिया जाता है धोखा, उसी तरीके से इसको खड़ा कर दिया जाता है। इससे कोई मतलब नहीं होता डेली का आना जाना। तो बिल्कुल खेतों में जैसे वो बिजूका खड़ा रहता है, दिन भर रातों दिन खेतों में किसान पड़े रहते हैं ना, उसको इंग्लिश में फार्मर बोलते हैं। उसी तरीके से ये पड़ा रहता है। तो उस शब्द को मिला के ट्रांसफार्मर बना बना दिया गया। ट्रांसफार्मर का जो सब्जी सॉरी फार्मर का जो काम होता है, सब्जी को एक जगह से मतलब बोने के बाद में तैयार होती है, तैयार होने के बाद में उसको 2 जगह ट्रांसफर कर देता है। खुद नहीं खाता, कितना खा पाएगा? तो जैसे इनका जो ट्रांसफार्मर होता है, ये क्या करते हैं विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ट्रांसफर करने का काम करते हैं। इसलिए इसको ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ठीक है? ट्रांसफार्मर को इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करें? The transformer is a electric device. कौन सी इलेक्ट्रिक डिवाइस? Which is the transfer electricity one place to other place. ओके? क्या हमने कहा? Transformer is a electric device which is the transfer electric one place to other place या one side to other place is called transfer. It is a two types. क्या होते हैं? It is a two types.
दो प्रकार के होते हैं। चलो इसको पहले हिंदी में बनाए। चलो, इट्स टू टाइप। कौन? लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। ठीक, चलो इसको पहले हिंदी में बनाए। ट्रांसफार्मर का मतलब आ गया बदलाव। क्या हो गया? बदलाव। किस तरीके से बदला जाता है, चलिए पहले ट्रांसफार्मर का चित्र बनाते हैं। दरअसल प्रैक्टिकल के तौर पर जो ट्रांसफार्मर है, जो अभी बच्चे वाइवा में बना रहे हैं, चार्ट में बना रहे हैं, वो प्योर टाइप का नहीं बनाते, क्योंकि उनमें कुछ कमियां हैं, उनको भी सुधार किया जाता है। वो केवल बेसिक नॉलेज के लिए बना लेते हैं, इस वजह से। चलिए, ठीक है, एक एक पॉइंट का वर्णन करेंगे इसमें। डिस्क्राइब, एक छोटा छोटा टॉपिक। चलिए, ये तो प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी, प्राइमरी साइड। ठीक है, तो सेकेंडरी साइड। हिंदी में इसको बोलते हैं प्राथमिक, इसको द्वितीयक। ठीक है, तो इधर से करंट आती है और इधर ट्रांसफर होती है। यानी इसका ये वाला क्षेत्र जो है, डायग्राम को गंदा नहीं करेंगे, आपको एक्सप्लेन एक एक टॉपिक करेंगे। ये जो साइड दिख रहा है ना आपको, ये इस वाले एरिया को कहते हैं प्राथमिक, यानी प्राइमरी साइड। क्या होता है? प्राइमरी साइड। एंड दिस साइड, ये वाला जो साइड होता है, इसको सेकेंडरी साइड बोलते हैं। कौन सी साइड? सेकेंडरी साइड। कौन सी? सेकेंडरी साइड। देखिए क्या होता है, जब वैद्युत धारा इन दोनों सिरों से इसके अंदर प्रवेश करती, क्या करती? प्रवेश करती। जिस तरीके से घरों में देखा होगा, पाइपलाइन पानी वाली पड़ी होती है, जो समर की पाइपलाइन होती है, जैसे उसमें पानी जाना शुरू होता है, तो जिस तरीके से मोटर की जो रबड़ पड़ी होती है वो राउंड करती है, उसी तरीके से इसमें वैद्युत धारा यानी बत्ती जो बिजली होती है वो रोटेट करने लगती है। इसको बोलते हैं कुंडली। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? कुंडली। कुंडली क्या बोलते हैं? कुंडली। ठीक, इसको N5 से डिनोट करते हैं। इसे N5 से, इसे N5 से नंबर ऑफ फिन्स, नंबर ऑफ, या कुंडली कैसे? नंबर ऑफ फिन्स, नंबर ऑफ वायर। ठीक, इसको N5 से। ठीक है, जब इनमें करंट फ्लो करने लगती, क्या करंट फ्लो करने लगती, तब इनके बीच में चुंबक बनना शुरू होता है। ये होता है N और ये होता है S। जब इन्हें वैद्युत धारा फ्लो होने लगती है, क्या होने? वैद्युत धारा फ्लो होने लगती है, तब इनके बीच में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कौन सा क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र। जब इनमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो इसमें दो सिरे उत्पन्न होते हैं, एन और एस। एन और एस। ये जो वायर होता है ना, वायर, तो इसको मालूम किससे बनाया जाता है? ये निकिल का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, और काफी चीज, बोथ साइड, दोनों तरफ। यही केस इनमें होता है, जब वैद्युत धारा इधर से इधर प्रभावित करती है, तो इनके बीच में चुंबक उत्पन्न हो जाता है। इधर एन होता है और इधर एस होता है।
इस पे लोड होता है, यानी सप्लाई, इसको सप्लाई भी कह सकते हैं, इधर से सप्लाई होता है। कई नाम है। जब इनमें वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है तो सेकेंडरी साइड में भी चुंबक बना लेता है, चुंबक बना लेता है। जब ये चुंबक बनाता है, ओरिजिनल बात अभी देखा होगा आपने, ज्यादातर बोल रहे हैं कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है। दरअसल बात ये ज्यादातर लोग बता अन्योन्य प्रेरण होता है, बेसिक, ठीक है, लेकिन जो ओरिजिनल केस है वो आज हम बताने वाले हैं। ट्रांसफार्मर जो है अन्योन्य प्रेरण पे कम काम करता है, सबसे ज्यादा ट्रांसफार्मर चुंबकी, किस पे, चुंबकी प्रेरण पे काम करता है। किस पे, चुंबकी प्रेरण, किसका, सॉरी, किस पे कार्य करता है, चुंबकी प्रेरण पे काम करता है। ट्रांसफार्मर सबसे ज्यादा चुंबकीय प्रेरण पे कार्य करता है, ठीक है। चलिए इसमें देखिए, इधर से जब करंट आती है, किसे, प्राइमरी साइड से या प्राथमिक, इनके बीच में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो धारा क्या एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऑटोमेटिक फ्लो होने लगती है। जब इधर से इधर तक धारा प्रवाहित होती है, यानी सेकेंडरी साइड तक धारा प्रवाहित होती है, तो क्या होता है, इनके बीच में एक चुंबकीय क्षेत्र इधर भी जनरेट हो जाता है। क्या चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो क्या करता है, इनके अंदर जो वाइंडिंग लगी हुई है, निकेल की हो सकती है, कॉपर की हो सकती है, ठीक, और भी धातु की हो सकती है। ये किस वजह से लगाई जाती है, निकेल कोबाल्ट, सॉरी निकेल कॉपर कोबाल्ट। पहला क्वेश्चन, मतलब अगला क्वेश्चन बनता है, इनके अंदर रहने वाली जो लपेटे हुए तारों की संख्या है या कुंडली है, किस तार की हो सकती है और क्यों हो सकती है। दरअसल मेन कारण ये, कॉपर जो होता है धातु का अच्छा सुचालक होता है। द कॉपर इज अ गुड कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, गुड सेमी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, समझ में, यानी कि कॉपर अच्छा सुचालक माना जाता है। क्यों, वैद्युत धारा को प्रवाहित करने, गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी, इसका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। तब ये केस हो सकता है, उससे अच्छा निकिल होता है, यानी कि इनमें कभी जो कार्बन ना लग जाए ना, कार्बन प्लस माइनस को रखा तार में घिस रहे हैं धर धर धर, ताकि कार्बन छूट जाए, और कार्बन जब तक छूटेगा छूटेगा तब तक पता नहीं कहाँ का पकड़ ले। तो इसी वजह से इनमें अच्छी क्वालिटी का निकिल और कॉपर डाला। निकिल क्या होता है, निकिल इज अ गुड इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर ऑफ द मेटल। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के बहुत अच्छा धातु माना। इनमें जंग अंग नहीं लगती ना, देखने में बिल्कुल स्टील जैसा होगा, ये सबसे ज्यादा पड़ता है चुंबक में, ठीक है। चलिए, इधर से जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी गई तो इनमें हानियां भी होती, लॉसेस होती, डिसएडवांटेजेस भी होती, ठीक है। अब क्या होती है, देखो, सबसे पहले ये जो पत्तियां पड़ी हैं, ये नर्म लोहे की क्रोड की पत्तियां हैं। किसकी, ये पत्तियां नर्म लोहे की क्रोड पत्तियां। कौन सी क्रोड, एक एक टॉपिक बड़ा ध्यान से समझना। नर्म लोहे, नर्म मीन्स लो कार्बन स्टील्स, समझ में, लो कार्बन स्टील्स।
पत्तियां, नरम लोहे की क्रूड पत्तियां हैं। ठीक, चलो लीफ, क्या लीफ, द लू कार्बन स्टील ऑफ लीव्स क्रूड, इसमें डाली जाती है। क्यों? अगर जिनमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती, जिन पत्तियों में, इसकी, जिनमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है पत्तियों में, वो क्या करते हैं, ज्यादा बिजली को खपत करते हैं, ज्यादा खाते हैं। आप समझो, इसे अब हमारा शरीर देखो, ठीक है ना। अब हमारी जगह कोई मोटा आदमी हो तो वो काम कम करेगा। सबसे पहली बात तो उसका भूख का जो स्टोरेज, उसकी खुद की कैपेसिटी खाने की ना, पहले कचर के खाएगा, समझ रहे हो? पहले कचर के खाएगा, इसके बाद में जब वो थक जाएगा तब धीरे से डरेगा काम के लिए। पतला आदमी कम खाएगा, हचक के काम करेगा, दौड़ दौड़ की बिल्कुल फुर्तीली मोबाइल टॉप। तो वही सेम केस इसमें होता है कि जब इनमें कार्बन मोटे कार्बन की पत्तियां डाल दी जाएंगी तो उनके अंदर कैपेसिटी ना, एनर्जी को सोखने की, एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी। अब एब्जॉर्ब करके ट्रांसफर करने की कम हो जाएगी। पहले अपना कोटा भरेगा, इसके बाद वो उधर देगा। बशर्ते क्या है ना कि इन केसों में ना, सबसे अच्छी बात बता रहे हैं, एक हमारे सर जी थे, देवेंद्र सर। दरअसल उन्हीं को देख के थोड़ा प्रेरित हुए, इंस्पिरेशन में आए, क्योंकि उनका पढ़ाने का तरीका बहुत लाजवाब था। वो साफ साफ कहते थे, समझना इसको, जब तक ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करेगा, कब ट्रांसफर करेगा, जब तक कि इन पत्तियों का कोटा पूरा नहीं हो जाता बिजली खाने का। ये लॉसेज है हमारे। पहले ट्रांसफार्मर खुद हचक के बिजली खाएगा, समझ में? जैसे ऊपर से कहीं सरकारी पैसा आया तो पहले जो बैठे वही हचक के खा लेंगे, बचा खुचा तुम्हारे पास आएगा, समझ रहे हो? इसी वजह से मोदी सरकार ने ये सब बदले रूल्स। खाओ, कम खाओ, बिना खाए तो साला, बिना चढ़ावा चढ़ाए तो देवी देवता नहीं खुश होते। जब तक उनको चढ़ाओगे नहीं ना अतरा पथरा में, तब तक वो भी नहीं खुश होते हैं। तो ये तो मनुष्य है, इस वजह से कही रहे कि जो नरम करोड़ की पत्तियां इनको भी खाने को दिया जाता है, लेकिन इस कैपेसिटी से खाने को दिया जाए कि तुम कितना खा रहे हो। ज्यादा खाओगे तो बिजली हमारे पास होती है ना, तो जितनी बिजली यहाँ से ट्रांसफर करते हैं, जाहिर सी बात है वहां उतनी नहीं पहुंच पाती होगी। क्यों? बिजली ना पहुंचने का कारण ये कि सबसे पहले ट्रांसफार्मर खुद अपना कोटा पूरा करेगा, देन इसके बाद में जब पहुंचेगा तब, कैसे खेतों में पानी लगाते हो ना, वो जो मेड़ बना दी, खेतों में पानी जा रहा है, तो पहला जब पानी चलता है ना मिट्टी पे, वो स्लो पहुंचता है, क्योंकि सबसे पहले तो मिट्टी पी जाती पानी अपना, इसके बाद जब उसका कोटा फुल हो जाता है, देन इसके बाद सप्लाई चालू होती है। एक बार सप्लाई चालू होगी फिर चलने स्पेलर की तरीके, लाही पिराने गए, बंद था, स्पेलर चालू किया, सबसे पहले तो स्पेलर ने अपना कोटा भर लिया, देन इसके बाद सप्लाई चालू हुई। सेम इसमें भी होता है। चलो, जैसे इसको ट्रांसफर किया हमने, तो यहां से यहां तक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हुई। ठीक, चलो, जब इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है तो यहां से लोड रख दिया था सेकेंडरी साइड। कौन सी सेकेंडरी साइड? जब सेकेंडरी साइड पे लोड रखा गया तो ऑटोमेटिक कार्य करना। अब हम तुमको बताते हैं कि ये किस तरीके से कार्य करता। चलो, जब कभी ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा हो जाती है, क्या हो जाती है? एक्स्ट्रा हो जाती होती ना, क्यों कहानी होगी? अभी ट्रांसफार्मर बनाया है, ट्रांसफार्मर डिपेंडेंसी दो प्रकार की होती है, ऊंचाई उपचाई, लो टू हाई, हाई टू लो, कन्वर्टेड। जब कभी ट्रांसफार्मर में करंट ज्यादा हो जाती है, क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है,
तब क्या करता है, ये बराबर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं होने देता, क्योंकि ये डिपेंडेंस करता है यहां से जो थोड़ी थोड़ी ये कुंडलियां बनी है, इन पे डिपेंड कर, इधर से आया ज्यादा, इधर से दिया कम। ये आगे देखते हैं ना, तो क्या करता है, जब ज्यादा आता है ना, तो इनके बीच में धारा प्रवाहित करती है, तो बिल्कुल इस तरीके से लीकेज फ्लक्स हो जाता है। कौन सा फ्लक्स? लीकेज फ्लक्स। कौन सा? लीकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स। अब पूछो ये क्या है? लीकेज फ्लक्स। हाँ, अब तुमको उदाहरण देके बताते हैं। जैसे तुमने खेत में पानी लगाया, ठीक है, तो जब पानी लगाते हैं आप, तो मेड़ से ना ऊपर पानी चढ़ाया जाता है, ऊपर जाता है चढ़ने। तो क्या करता है, कभी कभी मेड़ से ना पानी जब ज्यादा हो जाता है ना, क्यारियों में पानी ज्यादा हो जाए, तो साइड साइड से फटने लगता है, फटने लगता है। तो वही होता है, इसको कंट्रोल, इसको अगर कंट्रोल करना है तो और मोटी मोटी क्यारियां बनाओ, अगर नहीं कंट्रोल है तो फटना, तो फटना है। तो इसको इस वजह से किया जाता है, बाई चांस अगर ज्यादा वैद्युत धारा आ जाए, तो यहां से ओवर वाली सब निकल जाए, क्या होता है, निकल जाए, ताकि हमारा जो बना हुआ ट्रांसफार्मर है वो डिस्ट्रॉयड ना हो, यानी खराब ना हो, जले ना, फूके ना, बर्बाद ना हो। ठीक है, इस वजह से। चलो, कौन सा? लीकेज फ्लक्स। समझ में आया? कौन सा फ्लक्स? लीकेज फ्लक्स, ये वाला। ठीक, चलो अब आते हैं अगला। इनमें क्या होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, प्राइमरी साइड, ये प्राइमरी साइड सबसे मेन पर्पस ये होता है कि जैसे आपको दे दिया गया 400, प्राथमिक, सॉरी, प्राथमिक में 200 फेरे, कितने? 200 फेरे राउंड, और इसमें 400। तो कभी कभी पूछ देता है कि ये बताओ कि ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, क्या कौन सा ट्रांसफार्मर है। बहुत क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल में, पूछ दे। इसमें हमने प्राथमिक में डाल दिया, और सेकेंडरी यानी द्वितीयक में हमने 400 फेरे डाल दिया, बताओ कौन सा ट्रांसफार्मर बन के तैयार हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि प्राथमिक का मतलब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फेरों की संख्या कितनी? 200, यहाँ पे 400, यानी कम से ज्यादा फेरों की संख्या हो रही है, फेरों की संख्या कम से ज्यादा हो रही है। तो जाहिर सी बात है, लो टू हाई कन्वर्टेड, इंग्लिश में कहेंगे लो टू हाई कन्वर्टेड, और हिंदी में कहेंगे ऊंचाई ट्रांसफार्मर। क्या कहेंगे? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। अभी अगर इसको इस तरफ और इसको इस तरफ कर दिया जाए, अब ये बुझिए, अब ये क्या कर रहा है, हाई टू लो, हाई यानी ऊपर, यहाँ पे फेरों की संख्या ज्यादा हो गई, यहाँ पे कम हो गई, यहाँ पे फेरों की संख्या कम हो गई, तो यानी हाई टू लो, हाई टू लो, कौन सा ट्रांसफार्मर? अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक, चलिए अब इसे बताते हैं। कभी कदार आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर में इस तरीके की पत्तियां लगी होती है, क्या लगी होती? पत्तियां चारों तरफ, देखना जाके, ऐसा बना होगा बिजली का ऐसा, इनके बीच में एयर पास, हवा पास करने वाली जगह बनी हो, ठीक है, तो उनको बोलते हैं फिंस। क्या बोलते हैं? फिंस। अरे अपने स्प्लेंडर गाड़ी में देखना, जो सिलेंडर बना होता ना आगे वाला, पिस्टन वाला, तो उन्हें फिंस कड्डी होती है साइड से, बिल्कुल ऐसे चाकू की प्लेटों की तरीके। तो ये होती फिंस। क्या होता है फिंस? एक पत्तियां होती हैं, इनका यूज क्या होता है, ट्रांसफार्मर में भी दिया गया, उसका यूज क्या इसमें बता देते हैं। जो पत्तियां कटी होती हैं, उनको एक तरीके से कूलेंट का काम किया जाता है। कूलेंट का मतलब ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए किया जाता है, ताकि उधर से जो हवा आएगी, इधर से दोनों मिला के घुस गई उसमें, और जो गर्म हवा होती है वो जल्दी उड़ जाती है ऊपर। उड़ती नहीं उड़ती? तो क्या करती है, जो इधर उधर की ठंडी हवा आती है उसके अंदर इंजेक्ट कर जाती है। इंजेक्ट करने के बाद में वो क्या, हवा बिल्कुल क्या करती है, अंदर की जो गर्मी होती है एब्सॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है अपने आप। जब गर्मी को सोख लेती है ना, तो वो हवा बिल्कुल उड़ के वायुमंडल, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। क्या हो जाती है? एटमॉस्फेयर में चली जाती है।
क्योंकि वायु की शाद में कुछ मॉइस्चर एंड नमी होती है, वो नमी लेके आती है इसके अंदर इंजेक्ट करेगी, वो नमी क्या कर ट्रांसफार्मर में चिपक जाएगी, वो ठंडा करने लगेगी, और जो गर्मी थी वो एयर लेके बिल्कुल जस्ट ऊपर चली। सेम कंडीशन होता है। वो क्या करती, कूलेंट का काम करती, उधर से ठंडी हवा आई, गर्म होकर फिर चली गई, उधर से आई, इधर से धक्का मारा, उधर से आती जाएगी, इधर से धक्का मारा, उधर से आती, उधर से धक्का मारा, यानी जो गर्म हवा है वो जाती जाएगी, ठंडी हवा आती जाएगी। इनका फिंस का काम होता है, कूलेंट का काम करते हैं। एक और होता है कूलेंट में, जो ट्रांसफार्मर में आपने देखा ऑयल भरा होता है, लुब्रिकेंट, चिकना ऑयल भरा होता है, कभी कभी फटा होगा, देखा होगा आपने। तो मेन पर्पस ये होता है ट्रांसफार्मर जो लुब्रिकेंट ऑयल होता है वो दो का काम करता है। एक तो जब ट्रांसफार्मर वर्किंग पीरियड पे होता है तो इनको फ्रिक्शंस को रोकता है, घर्षण बल को रोकता है। घर्षण बल को रोकने का दो कारण होता है। ट्रांसफार्मर के अंदर की बात करो, घर्षण बल को रोकने का दो कारण होता है कि जब कोई चीज फ्रिक्शन में होती है तो जल्दी गर्म हो जाती है, तो गर्म हो जाती है। तो जिसके कारण जब गर्म हो जाती है तो मेटल्स जो होता है फ्रिक्शन की वजह से कटने लगता है। मेटल्स कटने लगती है, धातु कटने लगती है। धातु जब कटने लगती है धीरे धीरे तो वो डिस्ट्रॉय यानी वहीं से खराब होने लगता है। तो उसको घर्षण या फ्रिक्शंस को रोकने के लिए, नंबर एक, इसको फ्रिक्शंस को रोकने के लिए इसका लुब्रिकेंट का काम क्या है, चिकना होता है। क्या होता है, चिकना होता है। नेक्स्ट, इसका दूसरा उपयोग ये होता है कि मेकिंग अ नॉइस। नाम सुनो, मेकिंग अ नॉइस, यानी कि तुम्हारी भाषा में कहें, जब कोई फ्रिक्शंस होता है तो इनके अंदर साउंड जनरेट हो जाता है। क्या साउंड, उसको कहते हैं आवाज, यानी आवाज को कम करने के लिए होता है। दूसरा और लास्ट और तीसरा हम ये बता रहे हैं कि जो लुब्रिकेंट भरा होता है ये भी पहले तो जब ठंडा होता है गाढ़ा हो जाता है, जब गर्म होता है तो पतला हो जाता है। यानी ये कहें कि काफी हद तक तो वही हीट को रिड्यूस किया करता है, हीट को भगाने का काम करता है कि इंजन ताकि गर्म ना हो। कई काम होते हैं लुब्रिकेंट के, मोबियाइल वही गांव की भाषा में चिकना पदार्थ। चलिए, इतना समझ में आया। अब देखते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। सबसे अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर बेसिकली टू टाइप्स। कितने प्रकार के, टू टाइप्स, लो टू हाई, हाई टू लो। अब इनमें डिपेंडेंसी क्या है, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन लो टू हाई एंड हाई टू लो ट्रांसफार्मर। चलिए, ये समझ में आया, रफ कर दे। चलिए इधर बना देते हैं। छोटा सा, चलिए, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, लीकेज फ्लक्स, फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र एन और एस, सॉरी एन। एन क्या दिखाता है कि एन ये दिखाता है कि कुंडलियों कुंडलियों में जो तारों की संख्या, लपेटे हुए तारों की संख्या की, ठीक है। बस वोल्टेज, अरे देखो, प्राइमरी से इसने वोल्टेज लिया, प्राइमरी से वोल्टेज लिया, कौन सा ट्रांसफार्मर है, हाई टू लो कन्वर्टेड, कन्वर्टेड ट्रांसफार्मर। हाई टू लो यानी कि अपचाई ट्रांसफार्मर, हिंदी में कहें अपचाई ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होता है, करंट यहां जब ज्यादा होती है, क्या होती है, जब करंट ज्यादा होती है, हाई लेवल ऑफ करंट ट्रांसफर विल बी अदर साइड, विल बी अदर साइड, यहां से इधर जब ट्रांसफर करेगा तो दे ऑलवेज कन्वर्टेड टू लो वोल्टेज, कन्वर्टेड टू लो वोल्टेज। यहां से इसने ज्यादा लिया, उधर लो वोल्टेज में ट्रांसफर कर दिया, जितनी हमें नीड थी, क्या हमें जितनी नीड थी, जरूरत, उस हिसाब से ये क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। तो इसको कहते हैं हाई टू लो कन्वर्टेड। इनमें होता क्या है,
चलिए, इनमें भी वही पत्तियां, लेकिन इसमें आती ज्यादा करंट है और जाती कम। बाद बाकी जितनी जरूरत हमारे पास ऑलरेडी है, उसको जितना देना उसको दे दो। प्राइमरी बोलता है सेकेंडरी से कि आपको जितनी चाहिए हमारे पास ऑलरेडी पहले से भरा हुआ है, उसको जितनी चाहिए उसको आप देते रहिए, बाद बाकी जो तुम्हारे लिए खाने के लिए, मतलब जो तुम्हारी सैलरी ना, हम देते रहेंगे। तो इस वजह से कन्वर्ट हो जाता है। ठीक। चलिए, अब इसमें क्या वोल्टेज, हमने आपको बताया था कि जो ट्रांसफार्मर होता है, जितनी करंट वहां से आती है, जैसे मान लिया 110 वोल्ट दिया हमने, ठीक है, ओके, प्राइमरी से हमारे कितनी आ रही है, 110 वोल्टेज आ रही है। सेकेंडरी में क्या होगा, सेकेंडरी में क्या उतनी ही जाएगी, या प्राथमिक 110 वोल्ट आए, मान लिया 100 वोल्ट आए, 100 वोल्ट आई, क्या द्वितीयक साइड में क्या 100 वोल्ट जाएगी, नहीं जाएगी। क्यों, भैया बीच में लॉसेस घुसे हुए हैं। क्या घुसे, लॉसेस, यानी कि जो खाने वाले हैं, तो पूरी करंट नहीं जाती कभी। अगर पूरी ट्रांसफर हो जाएगी तो ट्रांसफार्मर का मतलब ही क्या रह गया भैया, क्या रह गया मतलब, उतना नहीं जाता है। तुमसे कहा गया कि जाना, 1,000 रुपए दिया गया, जाओ जाओ यार घूम के आओ कानपुर से, और तुम क्या करना, ये काम करके चले जाना, ये लो पैसे। तो तुम कैसे चले जाओ कि गाड़ी में पेट्रोल वेट्रोल ना डलाओगे, कहा रहे हैं, गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा तो पैदल चलोगे कहा है, कि अपनी जेब से लगाओगे, है, ये सत्यवादिता नहीं होती है। ये होता है अपनी जरूरत, तो हमें मिलेगा नहीं कुछ, जाएंगे नहीं, ना मिले कम से कम खर्चा तो मिल जाए। सेम कैपेसिटी इसकी भी होती है, यानी जितनी करंट अगर 100 वोल्टेज दिया गया, तो यहाँ लगभग 90 तक पहुंचेगा या 80 तक पहुंचेगा। समझ में आया, समझ में आया। देखो, अगला ट्रांसफार्मर है, छोटा छोटा एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये प्राइमरी सेकेंडरी, लीकेज फ्लक्स, नंबर कोड की बत्तियां, सब सेम है। बस इसमें क्या हो जाता है, कन्वर्टेड किया लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, चलो लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज कन्वर्टेड ट्रांसफर। इसमें क्या करता है, कम बिजली आती है, कहते कम आती है, कम आने के बाद में ज्यादा उस तरफ ट्रांसफर करता है। सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि बोले भैया कम ही आ रही तो ज्यादा कहाँ जाएगी, ठीक है। मान लिया इधर 10 आ रही, कितनी आ रही, 10, कितनी आ रही, 10 आ रही, तो 10 में कुछ तो पत्तियां चबा जाएंगी, मान लिया 2 चबा गई, 8 बची, 8 इधर जा रही, तो 8 क्या करते, जितना नंबर ऑफ वाइंडिंग होगी तारों में लपेटे हुए, सॉरी कुंडलियों में लपेटे हुए तारों की संख्या जितनी उतनी करंट बनाए उतना ले, ठीक है, समझ में। तो इस तरीके से तुम्हारा ऑल टोटल प्रैक्टिकल तैयार होता है ट्रांसफार्मर का। एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे, कुछ जो हमारे भाई लोग हैं इंग्लिश मीडियम से हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो हिंदी, और काफी बच्चे ऐसे जो कक्षा 8 से सीधा डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई बोर्ड में कूदे, सरकारी स्कूल से हिंदी मीडियम से, तो उनको क्या होता है, पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। सबसे पहली बात तो उनको वर्ड मीनिंग याद हो जाए, ठीक है, देन इसके बाद वो आगे कुछ चलना सीखे। कक्षा 8 में कुछ पढ़ाया नहीं गया सरकारी स्कूल में, तो क्या करते, कभी कभी घर वालों के सजेशन की वजह से वो इंग्लिश मीडियम में एडमिशन करवाते, तो उनको दिक्कतें क्या आती है, उनको दिक्कतें ये आती है, सबसे पहले प्रॉब्लम ये होता है कि जो बच्चे ना हिंदी तो शुद्ध आती नहीं है, अब डायरेक्ट कुदा दिया गया इंग्लिश मीडियम में, ताकि घर वाले कहते हैं मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है। अरे भैया इंग्लिश मीडियम को ना देखो, सबसे पहले नॉलेज को देखो, उसके पास नॉलेज क्या है, इंग्लिश तो कभी भी आ जा सकती है, अपने समाज में चलेंगे इंग्लिश आ जाएगी। इस वजह से उनके लिए थोड़ा मतलब मिक्सअप चालू किया, हिंदी और इंग्लिश मिक्सअप है, तो उनके लिए हो सकता है आगे कुछ बेनिफिट मिल सकता है, ठीक, इस वजह से यदि ट्रांसफर एक बार मिक्सअप करके इंग्लिश में ट्रांसफर करें। What is this? This is a transformer. This is a transformer. Basic, this transformer only
practical topics, only practical topics, but you can do it in exam. You can do this, कर सकते हो एग्जाम पर्पस, नो डाउट। जो हमने एक्सप्लेन किया ना ट्रांसफार्मर, ये टोटली टेक्निकल है, स्कूल में कोई ऐसा नहीं पढ़ाता, टोटली टेक्निकल है। आपको जो प्रॉब्लम हो कमेंट करिए, क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, हाई वोल्टेज और बड़ा और बड़ा और बड़ा, सब आता है, लॉसेज होते हैं, चिपर डिवाइसेस होती है। चलो इस बार चलो, दिस इज अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर, व्हाट इज अ ट्रांसफार्मर? द ट्रांसफार्मर इज अ इलेक्ट्रिक डिवाइस विच इज अ ट्रांसफर एनर्जी कर दो, इलेक्ट्रॉन्स कर दो, कुछ भी कर दो, विच इज अ ट्रांसफर एनर्जी वन साइड टू अदर साइड, वन साइड टू अदर साइड इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर। ओके ओके, अब आता है, सॉरी, this is a diagram of transformer, simple transformer. Okay, the transformer has two sides. Transformer has two sides, primary and a secondary. Okay, what's a primary? The primary is a first side of transformer, which is the absorb current, one side, and absorb and supply, absorb current and supply to other side, supply to other side, other side, secondary, दूसरी साइड, प्राइमरी सप्लाई करती है। ओके, चलिए, द ट्रांसफार्मर absorb then the current, then generates magnetic field by the wire, round of wire। तो मैं भाषा में कह सकती क्या करती, सर ये जो राउंड लगा हुआ है उनकी वजह से करंट जनरेट होता है। जब द करंट जनरेट बोथ साइड, करंट जनरेट बोथ साइड, the current converted in electric magnetic field, both side, the current generate electromagnetic field, electromagnetic field. So we can say that the transformer working magnetic force, sorry, magnetic force, magnetic force। Okay, load, secondary side, what is the secondary side? Secondary side always receive current to primary sides, primary sides। Okay, in this many different types of advantages and disadvantages। disadvantages क्या है? first disadvantages क्या है? the transformer will be eat some current and then transfer, पहले तो अपने आप में खाता है करंट को, इसके बाद ट्रांसफर करता है। सेकेंड लॉसेस, लीकेज फ्लक्स। what is leakage flux? Leakage flux is the transfer current over current, लीकेज फ्लक्स विल बी द ट्रांसफर करंट ओवर करंट, ओवर करंट जो होती है ना उसके द्वारा ट्रांसफर की जाती है। सबसे बड़ा लॉसेज होता है कि एक जो करंट मिलती है नहीं वो लॉस कर देता है। सेकेंड, द ट्रांसफार्मर मेड ऑफ different size, it is a covered large area and large space। ओके, ये हो जाता है। चलिए,
इस पे आते हैं। हमने बताया था इट इज टू टाइप्स, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। ठीक है, चलिए। लो से क्या करता है, लो से कन्वर्टेड टू हाई, सप्लाई, सॉरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सप्लाई देते हैं, कन्वर्टेड करता है लो से हाई। इधर लो होता है कन्वर्टेड टू हाई। ओके, इट इज अ टोटली टेक्निकल टीचिंग्स ट्रांसफार्मर। ओके, ना समझ में आप फिर से यूट्यूब पे हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी में भी थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि अगर प्योर तरीके से इंग्लिश में बात करेंगे ना तो आप लोग समझ में नहीं आएगा। टोटली टेक्निकली बात करते हैं। ठीक है, अगले वाले वीडियो में आपको ये बताएंगे कि पीएन संधि डायोड, डायोड होता है ना, पीएन संधि डायोड वर्किंग क्या, प्रैक्टिकली क्या है, इसका भी ज्यादातर प्रैक्टिकल में आता है। ठीक, नमस्कार।